नमस्कार दोस्तों मकान बनाने में हमें किस किस ब्रांड का सामान लगाएं ये अक्सर कंफ्यूजन रहती है। और किस ब्रांड का लगाएं, कितने रुपए का मिलेगा, तो बहुत ही कंफ्यूजन रहती है हम जब काम घर में शुरू कराते हैं। तो आज उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो मेन गेट किसका लगाएं, स्टील का लगाएं या लोहे का लगाएं। तो सबसे पहले मैं तो रिकमेंड करूंगा आप एल्युमिनियम का गेट लगाएं, क्योंकि एल्युमिनियम का गेट जो आजकल काफी ट्रेंड चल रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये बॉर्डर जो हमारा जो है कॉर्नर होता है वो स्टील का फ्रेम लगवा सकते हैं, और जो बीच में हमारी जो पट्टियां दिख रही हैं वो हमारा एल्युमिनियम का है। अगर आप ये लगवाते हैं, इसकी रेंज की बात करें तो लगभग 400 से 450 रुपए पर केजी इसका रेट होता है। तो आप अगर 14 फीट के आसपास लगवा रहे हैं गेट तो लगभग 1.5 लाख का अप्रोक्स पड़ जाएगा। और अगर आपका जो है साइज 10 फीट के आसपास है तो लगभग ये 90,000 या 1 लाख के आसपास आपका पड़ जाएगा। लेकिन ये देखने में काफी ही एलिगेंट लगता है और काफी सुंदर लगता है स्टील के अपेक्षा, क्योंकि स्टील के गेट में कुछ दिन बाद वो काफी डल ऐसा हो जाता है कि उतना सुंदर नहीं दिखता है। तो आप मेन गेट में अगर इस तरह का गेट लगवाते हैं तो काफी सुंदर वो आपका दिखेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइल्स की। जब हम गेट के अंदर अपने पार्किंग एरिया में जो है टाइल्स का लगवाते हैं तो उसमें आप ये देख लें कि हमें पार्किंग ड्राइव वे वाली जो टाइल्स होती हैं, जो पार्किंग एरिया में लगती हैं, जो आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसमें जो क्रैक्स आ जाते हैं वो ना आवे। अगर पार्किंग के लिए टाइल्स आप लगाते हैं तो ड्राइव वे वाली होनी चाहिए, जिनकी डेप्थ जो है काफी मोटी होती है, तो वो उस जगह पर काफी अच्छी मानी जाती हैं और वो क्रैक्स वगैरह नहीं आते हैं उसमें। तो आप वही टाइल्स लें, उस टाइल्स वाले को बता दें कि वो ड्राइव वे वाली ही टाइल्स दिखाए और दूसरी टाइल्स उसमें ना लगाएं। वो टाइल्स ज्यादा अच्छी होती हैं। उसके बाद हम अगर बात कर लेते हैं डोर्स की, कि हम डोर्स कौन सा चढ़वाएं, क्योंकि मार्केट में इतने डोर्स आ जाते हैं तो हमें काफी कंफ्यूजन होती है। डोर्स की बात अगर करते हैं तो हम सबसे पहले जो कंपनी है वो सेंचुरी की है, जो काफी अच्छे डोर्स पल्ले बनवाती है। तो उसका ही आप जो है डोर्स लगवाएं, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा होता है कि कहाँ पे आप सिटकिनी लगाएं, वो सब पूरा उसमें डायग्राम बना होता है। और डोर्स भी उसके काफी अच्छे आते हैं। और दूसरे उसमें अगर आप उसकी खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं तो उसके ऊपर सनमाइका अगर लगवा लेते हैं तो काफी ग्लोरियस आपका डोर्स लग जाता है। तो अगर आप ये सब चीजें मिला के अगर बात करें तो 5500 से 6000 के आसपास आपका बोर्ड और ये पड़ जाएगा। और अगर आप सनमाइका और उसमें जो फिटिंग्स लगती है, आपकी जो सिटकिनी लगती है, लॉक्स वगैरह लगते हैं, ये सब मिला के आप लगभग 10 से 12,000 के आसपास एक डोर आपका पड़ जाएगा। तो आप काउंट कर सकते हैं आपके यहाँ प्लाट पे कितने डोर्स आ रहे हैं, तो अंदाजा आपका लग जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो घर में हमारी चौखट लगती हैं, जो लकड़ी की फ्रेम होते हैं। और अब तो WPC आ गया है, PVC आ गया है। तो मैं लकड़ी का आपको प्रेफर नहीं करूंगा, काफी कॉस्टली पड़ जाती है। तो उसमें आप GI का जो है जिंदल स्टील का जो चौखटें आती हैं लोहे की बनी हुई, वो या फिर टाटा स्टील की आती हैं, वो दीमक का उसमें खतरा नहीं होता है चौखटों में, और वो काफी दिन तक चलती हैं। लकड़ी की क्या होती हैं, जब आप लकड़ी का फ्रेम डोर लगवा लेते हैं उसमें कुछ दिन बाद वो ऐंठ जाती हैं, उसमें पल्ला ठीक से चढ़ाओ तो चढ़ता नहीं है, फंसता है, काफी दिक्कतें हो जाती हैं लकड़ी की फ्रेम में। और दीमक का भी खतरा बना रहता है, वो कुछ साल बाद वो गलने लगती हैं, सड़ने लगती हैं। तो उसमें अगर GI का आप लगवा लेते हैं तो वो काफी बेस्ट ऑप्शन है। वो सालों साल टिका रहेगा और आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, और उसमें लकड़ी की चौखट में आपको एक चीज और याद रखनी है, उसमें जो साइज होता है, कुछ लोग नापने में उसको छोटा बड़ा अंदाज लेते हैं। उसमें आपको एक चीज ये देख लेनी है कि हम जो 3 फीट या 3.5 फीट होता है वो चौखट सहित नाप रहे हैं या चौखट के अंदर अंदर, वो आपको डिसाइड करना है। लकड़ी का जब डोर आप फ्रेम बनवा रहे होते हैं तो उसमें उससे आप अगर कारपेंटर से बोल देते हैं कि हमें 3 फीट अंदर अंदर जगह चाहिए या 3.5 फीट अंदर अंदर जगह चाहिए, तो उस हिसाब से वो
बना देगा, क्योंकि ये चीज काफी इम्पोर्टेंट है। वो कई लोगों से गलती हो जाती है, वो बाहर बाहर का नाप लेते हैं, वो 3.5 फीट होता है और जिसमें पल्ला फिट होता है वो जगह काफी कम लगती है, फिर वो बहुत ही कंजस्टेड हो जाता है, उसमें सामान ले जाने में लाने में काफी दिक्कत होती है। और दूसरी चीज है, आप अब 6 फीट या 6.5 फीट का साइज नहीं चलता है, काफी ओल्ड हो गया है। आप डायरेक्ट आप 8 फीट साइज का ही पल्ला लगवाएं, वो काफी सुंदर लगता है मकान में। तो आप 6 और 6.5 फीट का तो बिल्कुल ही ना लगाएं। उसके बाद हम बात करते हैं टॉयलेट सीट की। तो टॉयलेट सीट देखिए, सैनिटरी का जो आइटम होता है वो अच्छा ही लगवाना चाहिए, उसमें कोई खराब या सस्ता तो बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा कि आप सस्ता लगवा लें, क्योंकि ये एक बार लगता है और बार बार लगता नहीं है। तो इसमें आप ब्रांड का ही जो है आप इसमें आइटम लगवाएं, जैसे जैकवार हुआ, हैंडवायर का हुआ या कूलर का हुआ। तो इसमें आप अगर लगवा लेते हैं तो उसमें लीकेज या आपका जो टाइल्स उखड़ रहे हैं, लीकेज आ रही है, फिर तुड़वा रहे हैं, फिर टाइल्स भी टूट रहा है, तो वो समस्या इसमें नहीं आती है। तो आप इस सैनिटरी के आइटम में आप हमेशा अच्छा क्वालिटी का ही सामान इसमें लगवाएं, वो आपके लिए घर के लिए काफी बेस्ट रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं घर की किचन में। किचन एक ऐसा आइटम है घर में जो 10 से 12 साल तक ठीक ठाक चलता है, उसके बाद ये फैशन कम हो जाता है, क्योंकि किचन में वो आउटडेट हो जाता है। वो 10 से 12 साल तक खींच खांच के आप उसको चला सकते हैं, उसके बाद उसमें कोई ना कोई कमी आ ही जाती है। कहीं वो पल्ले लूज हो गए या सिटकिनी या स्क्रू ढीले हो गए, लटक गए पल्ले, उसमें बंद नहीं हो रहे हैं, तो खींच खांच के आप 10 साल ही उसको चला पाएंगे। तो उसमें ज्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने की जरूरत है। आप 1 से 1.5 लाख या 2 लाख तक ही किचन बनवाएं, इससे ज्यादा महंगी ना बनवाएं। उसके बाद जैसे ही फैशन बदल गया, ट्रेंडिंग में आ गया, तो वो आप दोबारा उसमें काम करा सकते हैं, क्योंकि किचन है 10-12 साल तक ही आप उसको चला सकते हैं, उसके बाद वो खराब होने लगता है। उसमें कई ऐसे आइटम होते हैं जो खराब होने लगते हैं। तो किचन में आप बस 1.5 से 2 ही लाख रुपए तक का आप लगवा सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं फ्रंट की विंडो। जैसे फ्रंट पर हम लोग जो मकान बनाते हैं, फ्रंट की जो विंडो होती हैं वो अक्सर बारिश और धूप में ऐंठ जाती हैं, उसमें पल्ले ठीक से बंद नहीं होते हैं। तो फ्रंट की जो विंडो होती है वो मैं यूपीवीसी की ही जो है सजेस्ट करता हूं कि आप यूपीवीसी की, उसमें एक सनस्ता कंपनी आती है, उसका जो है विंडो अगर आप लगा लेते हैं तो वो बारिश और धूप में कभी भी ऐंठे बर्रेगी नहीं, वो ठीक तरह से उसमें फिट रहेगी हमेशा, चाहे वो बारिश हो या धूप हो। अगर आप उसकी रेट की बात करते हैं तो 4x6 छोटा साइज होता है, और 8x12 हुआ या 10x12 हुआ, 10x10 हुआ, बड़ी विंडो जो होती हैं जो फ्रंट पे लगती हैं काफी अच्छी लुकिंग देती हैं। तो छोटी वाली अगर विंडो की बात करें तो 10 से 15 हजार की लगभग लग जाती है, और अगर बड़ी विंडो की बात करें तो 30 से 35 हजार की विंडो आपकी पड़ जाती है। लेकिन वहां पर आप जो फ्रंट पर लगाते हैं तो यूपीवीसी ही ज्यादा अच्छी है। लकड़ी की तो उसमें कहीं पेंट निकल रहा है तो कहीं पल्ले टेढ़े हो रहे हैं, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइल्स की। तो टाइल्स में भी आप ज्यादा ब्रांड पर ना जाइए, क्योंकि मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो टाइल्स अच्छी बनाती हैं, और इसमें कोई ब्रांड पर जाने वाला नहीं है कि मैं कजारिया ही के टाइल्स लगाने हैं। इसमें आप अगर लोकल सस्ती वाली भी टाइल्स लगवा लेते हैं जो 25 से 30 रुपए स्क्वायर फीट की आती हैं, वो अच्छी होती हैं। और पत्थर और ग्रेनाइट तो काफी महंगा पड़ जाता है, लेकिन टाइल्स जो है वो ठीक ठाक लगवाएं, उसमें कोई ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम वायरिंग की बात कर लेते हैं। तो वायरिंग ऐसी चीज है घर में, उसमें आप ब्रांडेड ही सामान का इस्तेमाल करें, जैसे तार हुए, वो हैवेल्स हुआ, आरआर केबल्स हुआ, फिनोलॉक्स हुआ, और जो स्विच हैं जो काफी अच्छे कलर के आ रहे हैं अब तो उसमें ग्रेसी कलर भी आ रहा है, और भी बहुत से अच्छी अच्छी स्विच आ रही हैं मार्केट में एलएनटी की। तो उसमें आप ज्यादा जो है सस्ते के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये आपका ब्रांडेड ही होना चाहिए। अगर ठीक लगा है तो वो जल्दी खराब नहीं होता है। उसके बाद हम जब मकान बनाते हैं तो उसमें सीमेंट भी काफी अच्छा रोल जो है निभाता है मकान में। तो सीमेंट भी आप अगर पीपीसी यूज कर रहे हैं तो आप
43 ग्रेड की ही अच्छी मानी जाती है, तो आप वही 43 ग्रेड की ही लगवाएं। और मार्केट में काफी अच्छी कंपनियां आ गई हैं, अल्ट्राटेक हुई, एसीसी हुई, या बिरला की हुई। तो इसमें कोई भी सीमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन ग्रेड आप 43 ग्रेड से नीचे ना लें और पीपीसी सीमेंट ही इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। छत पे अगर आप टॉप पे छत है उसमें आप वाटर प्रूफिंग करा लेते हैं, उसके बाद आप यही सीमेंट नॉर्मल जो आप मार्केट में चल रही है वो सीमेंट आप ले सकते हैं। सरिया की अगर बात करते हैं तो सरिया में आप टाटा की सरिया लगा सकते हैं, कामधेनु की लगा सकते हैं और जिंदल की भी सरिया लगा सकते हैं। सरिया में कोई कंप्रोमाइज ना करें कि लोकल सरिया लगा लें, क्योंकि मार्केट में बहुत सी लोकल सरिया हैं। तो सरिया आप कामधेनु या टाटा का ही इस्तेमाल करें, जिससे आपका जो मकान है वो काफी दिन तक मजबूत बना रहेगा और अच्छा टिकाऊ रहेगा। उसके बाद हम प्लम्बिंग के जो आइटम्स लगते हैं हमारे, उसकी बात करते हैं। तो प्लम्बिंग का आइटम जो होता है, जैसे टोटियां लगती हैं हमारी, वो आप ब्रांडेड कंपनी की ही लगवाएं, क्योंकि अक्सर देखा गया है टोटियां लीक कर जा रही हैं, टोटियों में जंग लग जा रही है, उसको पानी का फ्लो नहीं है, प्रेशर नहीं है। तो आप उसमें लोकल ब्रांड तो बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि पानी में ऐसा केमिकल है, पानी साफ नहीं है, उसमें टोटियां में जरूर समस्या आ जाती है, आए दिन टोटियां बदलनी रहती हैं। तो उसमें आप जैक्वार की ही जो कंपनी है, और भी अच्छी कंपनी है, तो उसमें आप ब्रांड का ही इस्तेमाल करें, लोकल टोटियां ना लगाएं, नहीं तो आपको काफी परेशानी होती है, बदलनी पड़ती है। तो उसके बाद जब हम पेंट की बात करते हैं, तो पेंट अपने आप में खुद ही एक इंटीरियर का काम करता है। पेंट आप बर्जर का भी ले सकते हैं, सोनेक्स का भी ले सकते हैं। पेंट आप नॉर्मल लगवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई हाई फाई पेंट कराएं, तो उसमें पेंट में आप नॉर्मल पेंट लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेनाइट की। घर में जो ग्रेनाइट यूज होता है, तो एक ग्रेनाइट होता है हमारा राजस्थान का और दूसरा ग्रेनाइट हमारा साउथ का होता है। राजस्थान का जो ग्रेनाइट होता है वो 60 रुपए स्क्वायर फीट से शुरू हो जाता है, 200 रुपए तक। और जो साउथ का है वो हमारा 200 से 220, 30, उसके आगे भी इसके रेट हैं। तो जब हम ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जैसे टॉप हुआ, किचन टॉप हुई, रेलिंग टॉप हुआ, तो हम ये आप राजस्थान का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारा एलिवेशन हुआ या स्टेयर्स हुए, वहां आप साउथ का जो है ग्रेनाइट आप इस्तेमाल कर लें, क्योंकि गर्मियों में जो हमारा राजस्थान का ग्रेनाइट होता है वो गर्मी में वो टेढ़ा पड़ जाता है, उखड़ने लगता है कुछ, और जो साउथ का होता है उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप घर के अंदर अगर किचन टॉप बना रहे हैं या रेलिंग टॉप है, तो वहां आप ये लगा सकते हैं। और जो हमारी सीढ़ियां हुई, जो फ्रंट एलिवेशन हुए जहां जहां, वहां आप साउथ का ही ग्रेनाइट यूज करें। स्टील ग्रिल जो हमारी यहाँ रेलिंग पे लगती है, जो फ्रंट एलिवेशन में होती है, वहां आप स्टील ग्रिल का इस्तेमाल अगर करते हैं तो आप 304 ग्रेड का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप 302 लगा लेते हैं तो उसमें वो स्टील डल हो जाती है, वो ज्यादा दिन तक साफ सुथरी नहीं दिखाई पड़ती है, वो भद्दा कलर उसमें आ जाता है। तो अगर आप स्टील लगवाना चाहते हैं तो आप वो 304 ग्रेड का ही लगाएं और जिंदल का ही लगवाएं, क्योंकि ये खूबसूरती बनाए रखती है ज्यादा दिनों तक। और उसके बाद आप लोहे की भी स्टील लगा सकते हैं, उसमें अच्छा कलर करा लें अगर, तो वो भी अच्छी लगती है। और उसके बाद अगर आप घर बनवा ही रहे हैं तो उसमें आप नेचुरल जो है कराएं, पेड़ पौधे लगाएं, जिससे आपका घर काफी डेकोरेट रहेगा और अच्छा लगेगा। तो आप कुछ इस तरह से अगर मकान बनाते हैं तो उसमें आपका काफी पैसा भी बचेगा और आपका मकान भी काफी अच्छा सुंदर दिखेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।